लाइकोपोडियम क्लेवेटम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पेरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 587 588 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। पहाड़ी शैवाल या सिवार स्वयं हैनीमैन ने पहले इसकी परीक्षा की थी। लाइकोपोडियम एक सोरा विषनाशक दवा है और बच्चे तथा वृद्धों की बीमारी में अधिक फायदा करती है। श्लेष्मा प्रधान धातु वाले जिनके यकृत में दोष है और पेशाब में लिथिक एसिड निकलती है, जीर्णशीर्ण किंतु तेज बुद्धि वाले दुबले बच्चे जिनकी त्वचा सूखी सी और सिर बड़ा होता है, ऐसे रोगी जो रोग भोगने के समय अत्यंत उद्धत और चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, मृत्यु संबंधी सपने देखा करते हैं, इस तरह की प्रकृति वाले रोगियों की बीमारी में यह दवा ज्यादा फायदा करती है। लाइकोपोडियम की क्रिया शरीर के दाहिनी तरफ अधिक प्रकट होती है, इसीलिए श्वास यंत्र की पीड़ा, यकृत की बीमारी, मसाने का रोग, जरायु का रोग आदि कोई भी बीमारी क्यों न हो, यदि दाहिनी ओर रोग का हमला हो या दाहिनी ओर से बाईं ओर चला जाए तो तुरंत लाइकोपोडियम का प्रयोग करना चाहिए। यह एक दीर्घ क्रिय डिपैक्टिंग दवा है, इसलिए इसकी 2-1 मात्रा का प्रयोग करके बहुत दिनों तक फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके रोग लक्षण तीसरे पहर 4 बजे से 8 बजे तक तथा गर्मी से बढ़ते हैं और सर्दी में या ठंडी हवा से घटते हैं। चरित्रगत लक्षण 1. शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच रोग लक्षणों का बढ़ना। किसी भी बीमारी में इस समय के बीच रोगोपसर्ग बढ़ने पर लाइकोपोडियम फायदा करती है। हेलिबोरस में ठीक इसी समय 4 बजे से 8 बजे के बीच सर्दी और सिरदर्द के लक्षण बढ़ते हैं और कोलोसिंथ में शूल का दर्द बढ़ता है। 2. अम्लपित्त और अजीर्ण रोग में पेट में वायु इकट्ठा होना, पेट फूलना, पेट गड़गड़ाना, अम्ल की वजह से छाती में जलन, मुंह में खट्टा पानी भर आना, खट्टी कै, खट्टी डकार, भोजन के बाद तंद्रा और आलस्य, कब्ज। इन लक्षणों में कभी कभी लाइकोपोडियम 3 शक्ति से बहुत फायदा होता है। 3. बहुत भूख या भूख ही न लगना, 2-1 कौर पेट में जाते ही पेट फूलने लगना और पेट भर जाना। 4. शरीर का ऊपरी अंश दुबला किंतु निचला अंश फूल जाना। 5. पेशाब में लाल रंग की तली जमना, ईंट की सुर्खी जैसी, धोती में पेशाब लग जाने पर वहां लाल पीला दाग पड़ जाना। 6. पेशाब के पहले बच्चे का रोना, बोरेक्स। 7. नाक की दोनों दीवारों अलाए नासी को एक बार फूलना और एक बार पिचकना, रात में नाक सट जाना। 8. दिन रात सूखी खांसी और उसके साथ ही शरीर का क्षय होना, कमजोरी। 9. दिन भर रोना, किसी तरह भी धीरज नहीं धर सकना, कोई आशीर्वाद या धन्यवाद दे तो भी रोना। 10. बहुत ज्यादा हस्तमैथुन या शुक्रनाश करने की वजह से ध्वजभंग। 11. संगम के समय या उसके बाद जलन होना, योनि में सूखापन। 12. प्रत्येक बार पाखाना होने के समय जननेंद्रिय से रक्तस्राव। 13. बच्चों की दाहिनी ओर की आंत उतरना। 14. दाहिनी ओर निमोनिया का आक्रमण। मानसिक लक्षण हर वक्त उदास या दुखित रहना, धर्म के संबंध में बकवाद करना या चुपचाप एकांत में बैठा रहना, लिखने में गलती करना, हिज्जे या शब्दों में भूल होना, शब्द का मतलब भी याद नहीं रहना, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होना, इस डर से कि कहीं भूल न हो जाए, कोई काम नहीं करना, किंतु काम आरंभ करते ही वह भय दूर हो जाना, कभी कभी जरा सी बात पर डर जाना और चौंक पड़ना, काल्पनिक व्यक्तियों को देखना और उससे डरना, भूत प्रेत इत्यादि का भयन। सर्दी खांसी, छाती के भीतर कफ या बलगम भरा रहना, स्टेथोस्कोप से फेफड़े की परीक्षा करने पर कोयल की कुहुक जैसी एक तरह की आवाज, कूइंग साउंड सुन पड़ना, गला घड़घड़ाना और सांस लेने तथा छोड़ने में तकलीफ होना, छोटे बच्चों की नाक में सर्दी, श्लेष्मा भरी रहना और उसके साथ ही नाक बंद रहना, कैपिलरी ब्रोंकाइटिस, कैशिक
नलियों का प्रदाह। इस बीमारी में जब दाहिनी ओर के फेफड़े पर बीमारी का अधिक दौरा होता है और छाती की परीक्षा करने पर बलगम का घड़घड़ शब्द मॉइस्ट्रेल्स पाया जाता है। बहुत ज्यादा परिमाण में पीले रंग का बलगम निकलता है और साथ ही बुखार रहता है, जो तीसरे पहर 4 बजे से 8 बजे के बीच में बढ़ता है। तब लाइकोपोडियम से फायदा होता है। सब्सक्राइब प्लीज।